वचनामृत। दक्षिणेश्वर 16 से 17 अक्टूबर 1882। आज श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नरेंद्र आए हैं। उनके साथ एक दो ब्राह्म लड़के भी आए हैं। राखाल, रामलाल और हाजरा भी पास हैं। आज मास्टर भी आए हैं। आश्विन की शुक्ला चतुर्थी है, 16 अक्टूबर 1882, सोमवार। आगामी गुरुवार को सप्तमी है और दुर्गा पूजा होगी। नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर आकर स्नान किया और प्रसाद पाया। उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, जिस पर नरेंद्र आदि भक्त आराम करेंगे। चटाई के ऊपर रजाई और तकिए लगाए गए हैं। श्री रामकृष्ण भी बालक की भांति नरेंद्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से, और उन्हीं की ओर मुंह करके हंसते हुए बड़े आनंद से बातचीत कर रहे हैं। आज वे अपनी अवस्था और अपने चरित्र की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म रामायण, महाभारत, कहां इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। आर्याधा के कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था। फिर श्री रामकृष्ण कृष्ण किशोर के विश्वास की बात सुनाने लगे। कृष्ण किशोर वृंदावन गए थे। एक दिन उन्हें प्यास लगी। कुएं के पास जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने कहा, मैं नीच जाति का हूं और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आपको पानी निकाल दूं? कृष्ण किशोर ने कहा, तू कह शिव, शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उस आदमी ने शिव शिव कहकर पानी ऊपर निकाला और कृष्ण किशोर ने वह जल पी लिया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया, कैसा विश्वास है। फिर श्री रामकृष्ण आर्याधा के घाट पर आए एक साधु की बात कहने लगे। काली मंदिर में उन्होंने हलधारी से कहा था, कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा। हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। श्री रामकृष्ण ने जाकर यह बात कृष्ण किशोर से कही। कृष्ण किशोर बड़े क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कही है? जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है, और जिसने उसी उद्देश्य से सर्वत्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। उनका विश्वास कितना प्रबल था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहां उड़ा ले गया। कुछ पता ही न चला। पहले की एक भी निशानी न रही। होश नहीं थे। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहे? और श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझो। फिर सचमुच कृष्ण किशोर को भी उन्माद हो गया। वे केवल ओम ओम कहा करते और एक कोठरी में चुपचाप बैठे रहते। लोगों ने समझा कि वे पागल हो गए हैं। वैद्य बुलाया गया। नाटागढ़ के राम कविराज आए। कृष्ण किशोर ने उनसे कहा, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओमकार को मत छुड़ाना। यह सुनकर सब हंस पड़े। ईश्वर चिंतन के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता। श्री रामकृष्ण अपनी उस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था। किसी की परवाह न करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। एक बार यदु मल्लिक के बाग में यतीन्द्र आए थे। श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? यतीन्द्र ने उत्तर दिया, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। यह सुनकर श्री रामकृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा है। युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। उनका मन ईश्वर की ओर इतना खींचा हुआ था कि संसार की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं। काशी में भी ऐसा ही हुआ। जब मथुर बाबू उन्हें तीर्थ कराने ले गए और कुछ दिन वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर ठहरे, तब एक दिन बैठक खाने में सांसारिक चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, इतने रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण रोने लगे। उन्होंने कहा,
मां, मुझे यह कहां लाई? मैं रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आते हुए भी वे ही कामिनी कांचन की बातें, पर वहां तो विषय चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी। तीसरा प्रहर हुआ है। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्राह्ममित्र, हाजरा आदि सब हैं। मृदंग बजने लगा। नरेंद्र ने गाया, ऐ मन, तू चिद्घन हरि का चिंतन कर। उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। कीर्तन का भाव प्रेम और भक्ति से भर उठा। फिर नरेंद्र ने गाया, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। भक्तों के हृदय में भगवान के दर्शन की उत्कंठा जाग रही है। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन होने लगा। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं, प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री राम कृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्मनाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री राम कृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे। वे प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। रात को नरेंद्र, प्रिय और मास्टर दक्षिणेश्वर में ही रहेंगे। भोजन तैयार हुआ। श्री माताजी नौबत खाने में हैं। उन्होंने भक्तों के लिए रोटी, दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग भोजन के लिए बैठे हैं। भोजन से पहले नरेंद्र और मास्टर स्कूल तथा लड़कों के चरित्र के विषय में बातचीत कर रहे थे। नरेंद्र ने कहा, आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर ने कहा, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र ने कहा कि आजकल बहुत से लड़कों का चरित्र बिगड़ रहा है। चुरूट पीना, ठट्ठेबाजी, स्कूल से भागना, खराब संगति, ऐसी अनेक बातें होने लगी हैं। इसी बीच श्री रामकृष्ण भीतर से उनके पास आए। हंसते हुए पूछा, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक बातें सुनते रहे। फिर मास्टर से गंभीर भाव से कहा, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण का मन संसार की चर्चा में नहीं, ईश्वर की चर्चा में लगता था। अगले दिन प्रातः श्री रामकृष्ण देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। नरेंद्र आदि भक्त पास आए। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। श्री रामकृष्ण बोले, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र ने तंत्र की साधना के विषय में पूछा। श्री रामकृष्ण ने कहा, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्रायः पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं हैं, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। मणि श्री रामकृष्ण के पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बार बार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं। वे चिंता कर रहे हैं कि विवेक वैराग्य का क्या उपाय होगा। उन्होंने पूछा, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी तो कैसा होगा? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, ऐसे स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो। और कहते हैं, जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। मणि गहरी चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण उनके पास आए और एकांत में मृदु स्वर से कहा, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मणि की चिंताग्नि पर जैसे पानी बरस गया। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं।
और यही इस पूरे प्रसंग का अत्यंत गंभीर संदेश है। ईश्वर को पाने की आकांक्षा केवल संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न करने में है। और अंततः साधक की सबसे बड़ी प्रार्थना यही होनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे संसार से दूर मत करो, मेरे मन को संसार की आसक्ति से दूर करो। मेरे हृदय में ऐसी भक्ति दो कि संसार के बीच रहते हुए भी मेरा मन सदा तुम्हारे चरणों में लगा रहे। यही श्री राम कृष्ण की वाणी का सार है। भक्ति ही सार वस्तु है। जय श्री राम कृष्ण। यदि श्री राम कृष्ण की ये अमूल्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं और श्री राम कृष्ण के उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कृष्ण।